भारत में आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के बाद जो है सोशल मीडिया पर नौजवानों की जो तहरीक है, जो उनका कंटेंट है, उसको डिलीट करने की तैयारी कर ली। कॉकरोच पार्टी है, उसने मोदी को कहा है कि जो उन्होंने हमारे मुजाहिरीन जो हैं जिनको गिरफ्तार किया है, अगर उनको रिहा ना किया गया तो दोबारा से ये एहतजाज शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया खान। आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, भारत में आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया गया। भारत में मोदी के ऊपर जो उसकी मोदी की नाअहल हुकूमत है, उस पर अगर तनकीद की जाए तो वो उस पर गिरां गुजरती है। इस हवाले से उसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के बाद जो है सोशल मीडिया पर नौजवानों की जो तहरीक है, नौजवानों की जो उसके ऊपर मवाद है, जो उनका कंटेंट है, उसको डिलीट करने की तैयारी कर ली। उसमें उसने पुलिस को कहा है कि जितने भी डिजिटल सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट्स हैं इनको डिलीट कर दिया जाए। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हदायत जारी की है कि मोदी के खिलाफ जो तनकीद की गई है नौजवानों की जानिब से, उसको डिलीट कर दिया जाए। नाज़रीन, तफसीलात कुछ इस तरह है, जैसा कि आपको मालूम है गुज़िश्ता कुछ दिनों से नौजवान जो है मोदी के खिलाफ एक तहरीक चला रहे हैं। उसमें जो है कॉकरोच पार्टी जो है वो फ्रंट लाइन पर है, जिसने जो है मोदी को नाको चने चबवा दिए। नाज़रीन, उसमें जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है मोदी के खिलाफ मीम्स बनाई गई, उसके ऊपर तनकीद की गई, जिस पे जो है मोदी से ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही। और उसने पुलिस को कहा है कि सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हदायत करें कि ये जो जितनी भी मेरे खिलाफ ट्वीट्स हैं या सोशल मीडिया पे जो पोस्ट हैं उनको डिलीट कर दिया जाए। पुलिस का साथ ये भी कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जो है सोशल मीडिया पर ये इस तरह का पहले से ही अमल जारी है और उनको हदायत की गई हैं कि जो ये नौजवानों की इस तरह सोशल मीडिया पर जो उनकी एक्टिविटी है, मोदी के ख़िलाफ़ जो तनकीद वाली पोस्ट है, उनको डिलीट कर दिया जाए। नाज़रीन, बड़ा ही अलार्मिंग है, बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन है कि मोदी से सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही और उसने जो है इंतहाई कदम उठाने का फ़ैसला कर लिया। नाज़रीन, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि दूसरी जानिब जो है कॉकरोच पार्टी है, उसने मोदी को कहा है कि जो उन्होंने हमारे मुजाहिरीन जो हैं जिनको गिरफ्तार किया है, अगर उनको रिहा ना किया गया तो दोबारा से ये एहतजाज शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा जितने भी मुकदमात हमारे मुजाहिरीन पर बनाए हैं उनको ख़त्म किया जाए, जो हमारे मुजाहिरीन हैं उनको रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं करते तो दोबारा से हम सड़कों पर निकल आएंगे और फिर से वही सब कुछ होगा जो अभी गुज़िश्ता कुछ दिन पहले हुआ है। जो अभी के जानने वाले हैं उनको मैं थोड़ी सी तफसीलात से आगाह कर दूं कि असल कहानी क्या है और ये नौजवान जो है ये मोदी के इतने अगेंस्ट क्यों हो गए, अपनी हुकूमत के इतने अगेंस्ट क्यों हो गए, अपने वज़ीर आज़म से इतनी खार क्यों खाने लगे हैं। नाज़रीन, हुआ ये कि भारत में जो था एक मेडिकल का पर्चा था, नेट पेपर्स कहते हैं, जो कि लीक हुआ। उस पर्चे का लीक होने से जो था ये सारा मामला जो है ये मंजर आम पर आया। उसमें जो था तकरीबन जो 23 लाख नौजवान थे उन्होंने जो था इस जो एग्ज़ाम था इसमें अप्लाई किया था, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के दौरान जो था ये पेपर लीक हुआ। उसके बाद ये सोशल मीडिया पर और इसके अलावा जो है हॉस्टल्स में, मतलब हर जगह पर ये पर्चा लीक हुआ और मंजर आम पर आ गया। उसमें ये कहा जाता है कि पर्चा जो है 30,000 से लेके 5 लाख तक में फ़रोख्त हुआ। उसके बाद एक केरला का नौजवान है जिसने इसके ऊपर दरख्वास्त दी और उसकी दरख्वास्त के ऊपर जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने इसके ऊपर एक्शन लिया, इंक्वायरी हुई, उन्होंने आईबी को आगे ये जो था केस फॉरवर्ड कर दिया। उसमें करते करते जो है ये एक तहरीक बन गई, उसके अंदर बहुत सारे नौजवान जो है वो शामिल हो गए। उसमें जो है उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया कि ये जो है मतलब एक गलत हरकत की गई है, वज़ीर तालीम सो रहे थे, कहाँ पर था, ये एहतजाज इनका जारी रहा। लेकिन इसकी जो क़यादत थी, इस एहतजाज की क़यादत की वो कॉकरोच पार्टी ने। अब आप कहेंगे कि कॉकरोच पार्टी क्या है, इसका जो है बैकग्राउंड क्या है, तो नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ कि कॉकरोच पार्टी क्या है। कॉकरोच पार्टी 2 महीने पहले जो है मंजर आम पर आई। मंजर आम पर यानी कि 15 मई को एक केस की समाअत होती है। भारतीय चीफ जस्टिस जो हैं सूर्यकांत, उन्होंने एक हियरिंग के दौरान जो है उन्होंने कहा कि बेरोज़गार जो नौजवान हैं वो कॉकरोच की मानंद हैं, लाल बेग की मानंद हैं और मतलब एक तरह से उन्होंने उनको कीड़े मकोड़े कहा। इस पे जो है नौजवानों के अंदर जो है गम गुस्से की लहर दौड़ गई। एहतजाजी तहरीकों के समाजी कारकुन हैं जिनका नाम है अभिजीत दीपिके। उन्होंने क्या किया कि 16 मई को
उन्होंने कॉकरोच पार्टी के नाम से सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बना डाला। उन्होंने कहा कि मैं इसकी क़यादत करता हूँ और ये पार्टी बनेगी कॉकरोच पार्टी के नाम से। उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी हैं वो इसके अंदर आए, बेरोजगार नौजवान हैं जिनके मसाइल हैं कुछ, यानी ये नौजवानों की ना एक उन्होंने तनकीदी पार्टी बना डाली। उसमें जो है आप यकीन करेंगे जब सोशल मीडिया के ऊपर ये उनका अकाउंट बना तो करोड़ों नौजवान जो थे वो इस तहरीक के अंदर शामिल हो गए। ये एक बहुत बड़ी तहरीक बन गई। जो अभिजीत दीपिके हैं ये इससे पहले जो था आम आदमी पार्टी की टीम का हिस्सा थे, उसमें ये काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ये कॉकरोच पार्टी बनी और ये एक देखते ही देखते बहुत बड़ी पार्टी बन गई। उसमें जो था उन्होंने एक मतलब तंजिया सी पार्टी बनाई और उसमें जो है उन्होंने रुकनियत की जो अहलियत करार दिया कि इसके अंदर पार्टी के अंदर कौन कौन आ सकता है। तो उसमें उन्होंने लिखा कि इसमें जो है सुस्त मिजाज जो लोग होंगे वो इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा जो लंबे वक्त तक जो है ऑनलाइन काम कर सकते हैं, मतलब जो वेले निकम्मे लोग हैं वो जो है इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तनकीदी पार्टी थी, इसके अंदर बहुत सारे नौजवान जो थे वो शामिल हो गए। अच्छा, जब दूसरी जानिब पर्चे का लीक का मामला हुआ, जिस नौजवान ने मतलब ये एहतिजाज किया, जो नौजवान थे जिनका ये पेपर था, उनके साथ जो था फिर ये कॉकरोच पार्टी जो है शामिल हो गई और अभिजीत दीपिके ने एहतिजाज की क़यादत की। इस एहतिजाज ने मोदी को नाको चने चबवा दिया। उसमें जो था इन्होंने डिमांड की कि हमें जो है मोदी का इस्तीफ़ा चाहिए, जो भारतीय वज़ीर तालीम है उसका इस्तीफ़ा चाहिए, और ये कई दिन तक जो है ये एहतिजाज है जारी रहा। उसके बाद जो है वज़ीर तालीम जो हैं उन्होंने तंग आकर इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन उसमें जो है जो एहतिजाज करने वाले हैं उनको सलाम है कि उन्होंने इतनी बड़ी तहरीक चलाई कि मारे खाई, भूख हड़ताल की, डंडे खाए, जो जो उनसे मुमकिन था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पुलिस उनको मारती रही, दबाती रही, लेकिन उसके बावजूद जो है नौजवान सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पोस्ट डालते रहे। उसके अंदर बहुत सारी फ़नी पोस्ट भी हैं, तनकीदी भी हैं, फ़नी भी हैं, यानी उन्होंने ठीक तरह से मोदी हुकूमत को जो है क्रिटिसाइज किया। उसमें जो था मुख्तलिफ शहर थे इनके, जहाँ पर इन्होंने केरला, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, बिहार, मगरबी बंगाल, जितनी भी रियासतें थी वहाँ से नौजवानों ने इस तहरीक को चलाया। नाजरीन, कहते हैं ना कि अगर आप हक इंसाफ पर हैं, सच पर हैं, और जब आपको कुछ चीज़ हासिल करनी होती है तो अगर आप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 हो जाएं, एहतिजाज है वो एक तहरीक की सूरत में बन जाता है। और तहरीकें जो हैं वो कहना चाहिए कि पूरी की पूरी काया पलट देती हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि इन नौजवानों ने किस तरह की तहरीक चलाई जिससे जो है मोदी सरकार जो है घुटने टेकने पे मजबूर हो गई है, और अब वो इतना ज़्यादा इनसे खौफजदा है कॉकरोच पार्टी से कि वो कहती है कि सोशल मीडिया पर जितने भी इनके अकाउंट्स हैं जो मेरे लिए तनकीदी पोस्ट हैं उनको डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि मोदी को बहुत ख़तरा है, क्योंकि उसकी बदनामी जो है इंटरनेशनली लेवल पर हो रही है। नाज़रीन, देखा आपने कि अगर कुछ करना हो, ठान ली जाए, तो फिर आप काया पलट सकते हैं। उम्मीद है नाजरीन आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।